टेस्ला की अपने आप चलने वाली गाड़ियां इंडिया में कब आएगी और क्या एप्पल रियली में अपना आई कार लॉन्च करेगा रियली? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आप कहोगे व्हाट। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक मेगा गिव अवे है। मैं आप सबको टेस्ला कंपनी के 100 रुपीज शेयर्स फ्री में गिफ्ट करने वाला हूँ। इस गिव अवे को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये आप सबके लिए है। फैक्ट नंबर 17, जो एंशिएंट इजिप्शियन लोग थे उनके बारे में एक मिस्टीरियस फैक्ट ये है कि वो लोग ना बिल्लियों को, कैट्स को शुभ मानते थे और जब भी कोई बिल्ली की मौत होती थी तो आसपास वाले लोग ना अपने आईब्रो को हटा लेते थे। जी हाँ, एंशिएंट इजिप्शियन में एक मिस्टीरियस सी प्रथा थी जिसके तहत अगर कोई बिल्ली मरे तो आसपास वाले लोग आईब्रो हटा देंगे। उनका ये मानना था कि कैट्स जो है वो गुड लक लाती है। फैक्ट नंबर 16, और एक कैट का फैक्ट ये है, टर्की में मिडास नाम की एक कैट थी एंड उसकी फोटो जब इंटरनेट पे पोस्ट हुई तब पूरा इंटरनेट हिल गया क्योंकि इस कैट के 4 कान थे, 4 ईयर्स। जी हाँ, टर्की के इस मिडास कैट के 4 कान थे। फैक्ट नंबर 15, साइबोर्ग का मतलब आपको पता है? अगर आप सुपर हीरो मूवीज देखते होंगे तो आपको साइबोर्ग का मतलब पता ही होगा। अगर मेरे अंदर कोई मशीन लग जाए और मेरा जो नेचुरल ह्यूमन कैपेबिलिटी है उससे आगे अगर मैं कुछ कर पाऊं अगर मशीन्स की मदद से, तो टेक्निकली मैं साइबोर्ग हुआ। मतलब अपने पोटेंशियल को बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट मशीन इनसाइड माय बॉडी, ये होता है साइबोर्ग। तो आपको तो लगता ही होगा कि ये सब चीजें जो है वो सब सुपर हीरो मूवीज में होती है, बट एक ऐसा केस है पूरे दुनिया में जिसको रियल साइबोर्ग कहा जाता है। नील हैरबिसन नाम के एक इंसान है और वो यूके में जन्म लिए थे और उनको एक्रोमेटोप्सिया था। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को हर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। मतलब लिटरली एक ऐसी बीमारी है जिसमें सब कुछ ग्रेइश, मतलब आपको एक भी कलर नहीं दिखता है, सिर्फ ग्रे दिखता है, व्हाइट दिखता है और ब्लैक दिखता है, एक्रोमेटोप्सिया। और जब ये 21 साल के थे तब इन्होंने खुद से एक डिवाइस बनाया, एक ऐसा डिवाइस जिसे उन्होंने लिटरली अपने हेड पे इम्प्लांट करवा दिया, अपने बॉडी से कनेक्ट करवा दिया। वो डिवाइस उनका अपना इन्वेंशन था और उस डिवाइस के जरिए वो कलर्स को देख पाते हैं। वो डिवाइस सामने से कलर पिक करता है कैमरा से और उसको वाइब्रेशंस एंड सिग्नल में बदलता है जो कि डायरेक्टली इनके माथे में जाता है और इससे वो दुनिया को कलरफुल देख पाते हैं। मतलब ये सुनने में एक नॉर्मल सी या फिर एक ठीक ठाक बात लग रही होगी, बट साइंस के दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है। इस डिवाइस को वो अपना न्यू ऑर्गन मानते हैं और यूके की गवर्नमेंट भी इसको मानती है। एक्चुअल ऑफिशियल जो होता है, मतलब जिसे गवर्नमेंट मानती है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड, उस कैटेगरी में ये वर्ल्ड्स फर्स्ट साइबोर्ग है जो कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड है यूके की गवर्नमेंट द्वारा। और इनके पासपोर्ट में भी उस एंटेना का जिक्र है। मतलब ये बहुत बड़ी फैक्ट है। फैक्ट नंबर 14, आपने वो फेमस कहानी तो सुनी होगी कि जो पहले के जमाने में बड़े बड़े डायनासोर्स होते थे वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गए थे सिर्फ एक एस्टेरॉयड के गिरने से। धरती पे हाहाकार मच गया था और एक भी डायनासोर बच नहीं पाया था। बट आपके दिमाग में आता नहीं है कि इस पूरे वर्ल्ड मैप को जो आज हम लोग देखते हैं, इतने कंट्रीज, तो किस जगह पे वो एस्टेरॉयड गिरा था जिसके बाद डायनासोर्स के प्रजाति का खात्मा हो गया? तो मैप पे वो यहाँ गिरा था। इस जगह का नाम है चिकशुलुब क्रेटर और इसका डायमीटर है 150 किलोमीटर और डेप्थ है करीब 20 किलोमीटर। और आज से लाखों साल पहले इसी जगह पे वो भयंकर सा एस्टेरॉयड टकराया था जिसके बाद डायनासोर्स खत्म हो गए थे। फैक्ट नंबर 13, एक कपल है क्रिस्टीना ओज़टुर्क और उनके पति गैलिप और इनके फिलहाल 21 बच्चे हैं। और आप अमेज हो जाओगे ये बात सुन के कि इन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैमिली बनाएंगी। मतलब वो 105 बेबीज को जन्म देके वर्ल्ड रिकॉर्ड और हिस्ट्री क्रिएट करना चाहती है। फैक्ट नंबर 12, मैं अक्सर रोड पे जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ या फिर कहीं जा रहा होता हूँ तो एक सवाल जरूर मन में आता है कि ये जो रोड्स होते हैं जिसपे इतनी गाड़ियां चलती है, इसका 1 किलोमीटर बनाने में कितना खर्चा आता है? मतलब आपके घर के पास जो नियरेस्ट रोड है वहां से लो, इमेजिन करो और सोचो कि 1 किलोमीटर दूर, थोड़ा दूर तक वो रोड है, तो बस 1 किलोमीटर वो जो पूरा कंक्रीट या फिर जो चारकोल जो बनाते हैं, पूरा खर्चा कितना आता होगा? तो एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए, एक नॉर्मल सा रोड बनाने के लिए 8 से 9 करोड़ रुपए लगते हैं।
सिर्फ 1 किलोमीटर रोड के लिए। तभी तो हम लोग सुनते हैं कि सिर्फ 100 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 22,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए लग गए। इसीलिए क्योंकि 1 किलोमीटर ही बनाने के लिए आपका 8 से 9 करोड़ रुपए खर्चा आता है। और जो हाईवेज होते हैं और एक्सप्रेसवेज होते हैं, जो मतलब हाईएस्ट क्वालिटी के रोड्स, उसे बनाने में डबल मतलब 18 से 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्चा आता है। ये एक बहुत ही अच्छा जीके है जो कि आपको पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 11, जापान में ऐसे इरेजर्स मिलते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसके चलते आप देख पाओगे कि ये क्या आप मिटा रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्या मिट रहा वो लोग देख नहीं पाते हैं। बचपन में ऑफ कोर्स हम लोग इरेजर्स का बहुत इस्तेमाल किए हैं, तो मेरे मन में आता है कि काश पहले ये इंडिया में आ चुका होता, ताकि हम लोग देख पाते कि क्या मिटा रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, एक गार्डन का फ्लावर आता है जो कि बहुत डेंजरस दिखता है, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे। स्नैपड्रैगन एंटीराइनम ये टेक्निकल नेम है प्लांट का, और इसको स्नैपड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं। एंड ये जब ऐसे बड़े होते हैं तब एकदम फेस की तरह दिखता है, मतलब आंख, खुला हुआ मुंह, एक जो हड्डी होता है फेस स्कल, आप ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। मतलब बहुत गजब, एकदम हॉन्टेड फ्लावर वाला फीलिंग आता है इसको देख के। बट ये गार्डन फ्लावर है, ये दुनिया के सबसे अजीब फ्लावर्स में से एक है, ड्रैगन फ्लावर। फैक्ट नंबर 9, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ था। एंड बात यह है कि इनका जन्म जो है वो तूफान यानी स्टॉर्म के समय हुआ था। एंड जन्म के बाद वहां के लोग ये कह रहे थे कि ये बच्चा एक अपशगुन है एंड ये अंधेरा लाएगा सबके जिंदगी में। बट उसी टाइम निकोला टेस्ला की मम्मी ने कहा कि नहीं, ये बच्चा चाइल्ड ऑफ लाइट होगा, पूरे दुनिया में उजाला लाएगा, देख लेना। जन्म के जस्ट बाद उनकी मम्मी ने ये बात कहा था। एंड आगे जो हुआ वो तो आपको पता ही है कि ये वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट में से एक है आज तक के। ये जो करंट बिजली सब हम लोग जो एंजॉय कर पा रहे हैं, उन्हीं के चलते, वो ज्यादातर उन्हीं के चलते कर पा रहे हैं। एंड आपको मैं एक फन फैक्ट बता दूं कि जो टेस्ला कंपनी है इलॉन मस्क का, वो इन्हीं के नेम के ऊपर रखा गया था, निकोला टेस्ला के ऊपर। जी हाँ, ये एक फैक्ट है। एंड क्या आपको पता है कि जो टेस्ला मॉडल एक्स जो कार है, इसे सेफेस्ट कार टेस्टेड भी बताया गया है बाय द यूएस NHTSA, नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। एंड टेस्ला कंपनी के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट जो है वो ये है कि उसने आज तक एक भी रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्चा नहीं किया है, और ना ही उनका कोई PR है। बस प्रोडक्ट्स पे फोकस करके और इनोवेशन से ये दुनिया की सबसे पॉपुलर कार ब्रांड्स में से एक बन गई, और आजकल ऑलमोस्ट हर कोई टेस्ला के बारे में जानता है। एंड आप ये वीडियो किस पे देख रहे हो? यूट्यूब पे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में iOS होगा या फिर एंड्रॉइड होगा। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? Amazon से। एंड मूवीज भी आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स पे देखते ही होगे। एंड टेस्ला के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। एंड इन कंपनीज का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? जब डेली इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप यूज करते हो एंड इनके फाउंडर्स से आप इंस्पायर होते हो इन कंपनीज के, तो इनके ग्रोथ का फायदा आप क्यों नहीं उठाते? देखो, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हम डेली यूज करते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में बताना चाहूंगा। आई नो आप बोलोगे कि यूएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस भी इन्वॉल्व होंगे, एंड ये स्टॉक्स भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होता है, लाखों रुपए का होता है। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी यूज करते हो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स को फ्रैक्शन में बाई कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फी भी नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपने फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। एंड मैं आप सबको IND मनी के साथ मिलकर टेस्ला के 100 रुपीज वर्थ शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, आप बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करो IND मनी पे, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से अगर IND मनी इंस्टॉल करते हो, तो बस इस कोड को FT टेस्ला, इस कोड को साइन अप करते टाइम यूज करना, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करना, और आपको टेस्ला के 100 रुपीज वर्थ शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड IND मनी पर अभी साइन अप करो। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। फैक्ट नंबर 8, जो चौक होता है, आपने स्कूल में चौक को तो देखा ही होगा। आप चौक को लो, उसको ऐसे खच करके दबा दो तो वो पिस जाता है पूरा। पिसने के बाद अगर आप उसको हाथ में लो तो वो कैसा दिखता है, और अगर आप उसका सारा कण को हटा के थोड़ा सा लो और उसको ध्यान से देखो
तो आपको बालू ऐसा दिखेगा, मतलब पाउडर जैसा दिखेगा। एंड उस पाउडर को अगर आप जूम करके देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है चॉक का पिक्चर विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ये सारे ऐसे बंधे रहते हैं, ये सारे ऐसे बंधे रहते हैं एंड यही आपको जूम्ड आउट स्टेट में एक चॉक की तरह दिखता है। मतलब चॉक जूम्ड आउट में कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा डिजाइंड दिखता है, मतलब इसका नेचुरल डिजाइन गजब है। एंड ऐसा तभी आप देख पाओगे जब आप एक चॉक को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे। फैक्ट नंबर 7, 3D पेंसिल ड्राइंग नाम का एक यूनिक सा आर्ट होता है एंड उसमें ऐसे इमेजेस को ड्रॉ किया जाता है जिसके चलते ऐसा लगता है कि वो इमेज जो है वो पेपर से बाहर आना चाहता है, वो पेपर के अंदर फंस गया है। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मतलब जैसे आप इस इमेज को देखो, ये दोनों इमेज देख के ऐसा फीलिंग आ रहा है, मतलब पहले इस फ्रॉक को देखो, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मतलब पेपर के अंदर अटका हुआ है और ये निकलना चाह रहा है, और इस साइड कोई इंसान ऐसे अंदर से हाथ बाहर निकाल रहा है, और ये सब शेड्स की मदद से किया जाता है पेंसिल से। एंड यही होता है 3D पेंसिल ड्रॉइंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सिंग वाला फ्रॉग यानी मेंढक देखा है? तो सुरिनाम हॉर्न्ड फ्रॉग ये एक ऐसा फ्रॉग का प्रजाति है जिसके सिंग होते हैं, और ये पूरे धरती पे इकलौता ऐसा फ्रॉग है जिसके माथे पे ऐसे सिंग निकला हुआ है। देखो कितने गुस्से में देख रहा है हमें, ये गुस्से में मत देख इतना। और ये फ्रॉग शिकार करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब जैसा एटीट्यूड ये दिखा रहा है वैसे होते भी है ये सिंग वाले मेढक, और ये ब्राजील और अर्जेंटीना के तरफ ज्यादा पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, टाइल्स जो होते हैं घर के ऊपर, जो कि कुछ लोग शौक से लगाते हैं, मतलब घर के अंदर की बात नहीं हो रही है, घर के ऊपर जो लगाते हैं ऐसे हट वाला फीलिंग देने के लिए, वो कुछ नॉर्मली ऐसे दिखते हैं, है ना। बट एक टर्किश रूफटॉप टाइल्स कंपनी हिटिट टेरा नाम है इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जो कि टाइल्स बनाती है, वो एक गजब सा आइडिया लाई। वो ऐसे टाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है जिसके ऊपर जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ होता है, बर्ड हाउस, मतलब बर्ड शेल्टर जो है ये बढ़ सके। वो टाइल्स अगर नॉर्मल टाइल्स है तो उसमें कोई रह नहीं पाएगा ना, बट अगर ऐसे स्पेस बना दिया जाए तो वो बर्ड का शेल्टर बन जाएगा। तो ये कंपनी ऐसे टाइल्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू की जिससे बर्ड्स का भला हो। ये काफी अमेजिंग सा कंसेप्ट है। लेकिन फैक्ट नंबर 4, स्पेन में एक रिवर है, रियो टिंटो कहते हैं उसे, मतलब स्टेन रिवर, और इस रियो टिंटो रिवर को रेड रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि देखो मतलब रिवर बहुत अमेजिंग तरह के भी दिखते हैं कभी कभी, बट पानी बह रहा है वो तो आप देखते हो, बट आप मान लो घूमने गए और एक ऐसा रिवर देखे जो कि ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब रेड कलर का दिखे, ऐसा लग रहा है कि ज्वाला मुखी पानी में आ गया हो, इतना रेड हो, तब आपको शायद अजीब सा कुछ लगे। तो यही होता है रियो टिंटो रिवर में, इसे रेड रिवर भी कहा जाता है। और ये जो रिवर है वो हाईली एसिडिक है और हैवी मेटल्स से बहुत रिच है। मतलब मेटल की मात्रा जो होती है नेचुरल, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, पानी में पाई जाती है, वो इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रियो टिंटो रिवर रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, मलेशिया जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कंट्री है। एंड उसके सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि मलेशिया में एक गेंटिंग हाईलैंड नाम का सिटी है, और वो जो है ना, वो क्या होता है कि जब भी पहाड़ पे ट्रांजिशन होता है एक शहर से दूसरे शहर का, एक शहर अगर नीचे है तो दूसरा शहर इतना ऊपर ऊपर जाता है तो ऊपर हो जाएगा, बट यहाँ क्या है कि एक शहर यहाँ है और अचानक से ही एक शहर यहाँ है, और इतने ऊपर अचानक से इतना अप में बना हुआ है पूरा शहर। एंड इसीलिए आप इस इमेज को देखो, नीचे वाला जो शहर है वो ऐसा दिखता है एंड ऊपर ये शहर दिख रहा है, एंड रात में ये ऐसा दिखता है मानो ये बादल के ऊपर बसा कोई शहर हो, क्योंकि इस शहर के टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी बहुत ऊंचा है वो, एंड बीच का पहाड़ जो है वो रात में नजर नहीं आता, एंड हमें ये ब्यूटीफुल सा इल्यूजन दिखता है थोड़ी दूरी से, डिस्टेंस से। फैक्ट नंबर 2, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ के बारे में आपको एक फैक्ट पता है कि ये बूढ़े नहीं होते हैं। आप इन आर्टिकल्स को देखो, इसमें इसी बात का रेफरेंस दिया हुआ है। वो ओल्ड एज से यानी बुढ़ापे से नहीं मरते। बुढ़ापा मतलब क्या होता है कि आपका जवानी में ज्यादा कैपेबिलिटी है, जो पावर है वो ज्यादा है, मसल्स में एक्टिव है, बुढ़ापे में यही डिम हो जाएगा, ये होता है बुढ़ापा। और ये सारे प्रजाति जानवर सब में होता है, बट क्रोकोडाइल्स में नहीं होता है। इनका जितना पावर एक 10 साल के क्रोकोडाइल का होगा, एक 10 साल के मगरमच्छ में जितना पावर होगा, उतना ही एक 70 साल के मगरमच्छ का भी होगा। इन टर्म्स ऑफ लाइफ पैरामीटर जो है, पावर, ये सब, मतलब दे लैक बायोलॉजिकल एजिंग
एंड ये मरते हैं भूखमरी से, इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये नेचुरली मर जाएंगे। ये सब इनका मौत का कारण होता है, ना कि बुढ़ापा। तो ये काइंड ऑफ इमॉर्टल है थोड़ा सा, उम्र का उन पे कोई असर नहीं होता है, ये फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1, टेस्ला कंपनी के बारे में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स तो बता दिए, बट कुछ और फैक्ट्स है जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे टेस्ला का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है डैशबोर्ड में, वो किसी भी कार ब्रांड के मुकाबले सबसे हाईएस्ट है, जो कि है 17 इंच का आपको पैनल मिल जाता है। टेस्ला में डेडिकेटेड डॉग मोड भी होता है, मतलब आप तो आगे बैठे हो बट पीछे अगर आपको कुत्ता बैठा हुआ है तो उसका कंफर्टेबल टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, एंड वो डॉग के लिए, मतलब डॉग एकदम खुशी खुशी जाएगा। एक डेडिकेटेड डॉग मोड कुत्तों के लिए टेस्ला में होता है, जिसमें कूलिंग और हीटिंग फीचर दोनों होता है। आपको पता है टेस्ला जो है वो ऑटो पायलट रहता है, उसमें अपने चलता है, सेल्फ ड्राइविंग है, बट ये ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, मतलब वो हेल्प करने के लिए। मेन टाइम पे आपको चलाना ही होगा, जैसे पूरा फुल्ली उस पर नहीं ये हो सकते हो डिपेंडेंट। लेकिन टेस्ला ऐसे गाड़ी पर काम कर रही है जो कि फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग के केपेबल हो। टेस्ला का 25,000 से भी ज्यादा सुपर चार्जिंग स्टेशन है ग्लोबली, एंड टेस्ला ये कहता है कि आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के चार्ज में करीब 300 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, एंड दैट इज रियली गुड। एंड जो एप्पल आई कार के बारे में बात हो रही थी, ये तो लोग मीम बनाए हैं, ये रियल को मत समझना इसको, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जो कि ये कहता है कि एप्पल का भी आई कार आएगा ना। इमेजिन करो कि आपके खर्चे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स बन जाए, ये पॉसिबल है क्योंकि IND मनी ऐप आपको क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पे फ्री US स्टॉक एज रिवॉर्ड देता है। मतलब Amazon पे शॉपिंग करने पे Amazon के स्टॉक्स, या फिर मैकडोनल्ड्स का बर्गर परचेस करने पे मैकडोनल्ड्स के स्टॉक। सो IND मनी को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करो और टेस्ला के 100 रुपीज वर्थ शेयर्स एज अ रिवॉर्ड पाओ। रिमेंबर द कोड FT टेस्ला। ये लिंक और कोड आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी फ्री टेस्ला के शेयर्स मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।